डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। हजारों की संख्या में इस भीड़ को देखिए। यह भीड़ एक शव यात्रा में शामिल होने के लिए आई है। लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि ये शव यात्रा किसी संत महात्मा की नहीं बल्कि एक घोड़े की है, तो ये बात आपको जरूर हैरान कर सकती है। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद कर्नाटक में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि देश भर में कर्नाटक कोरोना के मामले में ऊंचे पायदान पर आता है। नतीजन कर्नाटक सरकार ने 14 दिनों के लिए 1200 लोगों की आबादी वाले इस पूरे गांव को ही सील कर डाला है। ना तो कोई इस गांव के बाहर जा सकता है और ना ही कोई गांव के अंदर आ सकता है। घोड़े की शव यात्रा निकालने के बाद अब कर्नाटक सरकार ने न केवल घोड़े की शव यात्रा निकालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है, बल्कि गांव वालों का कोविड टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर की टीम को भी तैनात किया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार गांव वालों को एक घोड़े की शव यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ी। दरअसल ये शव यात्रा कर्नाटक के बेलगावी जिले के गोकक तालुक में मराडी गांव में निकाली गई थी। जिस घोड़े की शव यात्रा निकाली गई थी उसे गांव वाले पास के ही एक मठ से लेकर आए थे। गांव वालों का विश्वास था कि अगर मठ का घोड़ा गांव का चक्कर लगाएगा तो गांव में कोरोना दस्तक नहीं दे सकता है। लिहाजा 19 मई को घोड़े को गांव में लाने के बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद अचानक घोड़े की मौत हो गई। घोड़े की मौत से गांव वाले घबरा गए। उन्होंने पूरे रस्म रिवाज से घोड़े का अंतिम संस्कार कराया। इस वजह से न केवल घोड़े के शव की पूजा की गई, बल्कि अंतिम संस्कार करने से पहले पूरे गांव में उसकी शव यात्रा भी निकाली गई, जिसमें पूरे गांव वालों ने शिरकत की। उम्र की वजह से घोड़े की तो जान चली गई, लेकिन उसकी शव यात्रा ने पूरे गांव को न केवल महामारी के कगार पर पहुंचा दिया है, बल्कि उन पर कानून का डंडा चलना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।